हेलो, 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 नमस्कार, क्या हाल-चाल? देखिए, आज हम लोग क्लास 10 का जो बायोलॉजी वाला पार्ट है साइंस का वो स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका नाम है पहला चैप्टर है उसमें जैव प्रक्रम। अब जीव क्या होते हैं, जीव किसे कहते हैं, खोज किसने की? आज इस वीडियो में हम लोग क्या जानेंगे बेसिक, बेसिक चीज़ कवर कर लेंगे, फिर हमारा जो मेन चैप्टर स्टार्ट होगा कल से, ठीक है ना? अगले वीडियो से स्टार्ट करेंगे हम लोग। तो विज्ञान की अब अगर बात करें, जीव विज्ञान की, किसकी? जीव विज्ञान की। जीव विज्ञान की खोज किसने की थी? जीव विज्ञान, जीव विज्ञान की खोज मतलब बायोलॉजी। जीव विज्ञान ऐसा विज्ञान जिसमें क्या शाखा जिसमें जीवों का अध्ययन किया जाता है, जिसमें क्या जाता है जीवों का अध्ययन से क्या बोलते हैं? जीव विज्ञान। अब जीव विज्ञान की खोज किए थे हमारे थे एरिस्टोटल। कौन थे? एरिस्टोटल मतलब अरस्तु। हिंदी में बात करें तो इसका नाम क्या है? अरस्तु। जीव विज्ञान खोज किसने की थी? अरिस्टोटल ने। अब जीव विज्ञान में होता है हमारा दो पार्ट होते हैं। जीव विज्ञान कितने भाग होते हैं? अगर जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंदर जीवों का अध्ययन किया कहलाता है जीव विज्ञान। अब जीव क्या होते हैं? एक होता है पौधे, वो भी तो जीव है। एक होते हैं जंतु। तो जीव विज्ञान को बांटा गया हमारा दो भाग में। एक होता है जंतु विज्ञान, जंतु विज्ञान यानी जूलॉजी जिसे आप लोग बोलते हैं। इसमें भी क्या होते हैं? जीव होते हैं। अगला क्या है? वनस्पति विज्ञान, वनस्पति वनस्पति विज्ञान मतलब बोटैनी या बॉटनी। जीव विज्ञान खोज किसने की थी? मतलब जनक माना जाता है, जीव विज्ञान के जनक हैं, मतलब फादर ऑफ बायोलॉजी। ये क्या है? जनक है। यानी क्यों? क्योंकि जीवों पे सबसे पहले अध्ययन करना स्टार्ट किए थे कौन? अरिस्टोटल ने। उनकी संरचना, विकास, जो भी अध्ययन किए थे वो कौन से किए थे? अरिस्टोटल ने। इसीलिए इनको जनक माना जाता है। जीव विज्ञान पहले स्टार्ट किए थे। बाकी सब आए बहुत सारे साइंटिस्ट इसका अध्ययन किए, लेकिन पहला अध्ययन किसने किए थे? अब जीव विज्ञान की बात करें तो जीव विज्ञान हमारा कितने भाग होता है? दो भाग। एक होता है जंतु विज्ञान, जीव। एक जंतु विज्ञान होता है, क्या होता है? वनस्पति विज्ञान। जंतु विज्ञान के जनक की हम बात करें, इनके जनक फादर ऑफ जूलॉजी, तो इनके जनक है हमारे वही है अरिस्टोटल। कौन है? अरिस्टोटल। अरिस्टोटल मतलब ये भी कौन से थे? अरस्तु ही थे। देखिए याद कीजिए, जो जीव विज्ञान था जंतुओं का, जीवों का अध्ययन, वो उसके जनक को माने जाते हैं अरिस्टोटल माने जाते हैं। अब जीव कितने प्रकार होते हैं? दो। एक वनस्पति में जीव होता है जीवन, एक किसमें होता है? वनस्पति पेड़ पौधे में। एक किसमें होता है? जंतुओं में होता है। अगर जंतु मतलब जूलॉजी, विज्ञान क्या बोलते हैं? जूलॉजी। वनस्पति बोलते हैं बोटैनी। इनके जनक बोलते हैं तो अरिस्टोटल ही है। कौन है? अरिस्टोटल है। अब वनस्पति विज्ञान के जो जनक है, इनके जनक से मतलब मेरा है जैसे जीव क्या था? पहले से उपस्थित है। हम लोग भी जीव है ना, पहले से उपस्थित है। लेकिन जनक का मतलब यह है कि इन्होंने पहले अध्ययन करना स्टार्ट किया था, ठीक है ना? उस पे जो भी क्रिया होती है उनके जीवों की क्रिया अध्ययन करना, इसीलिए इनको जनक मानते, न कि जीवों का खोज कर दिए यही पहले आकर। जीवो तो प्रोसेस से बना है ना। तो इनको वनस्पति विज्ञान के जनक माना था थियोफ्रस्टस। थियोफ्रस्टस थियोफ्रस्टस। अब देखिए, जंतु विज्ञान का अरिस्टोटल थे, वनस्पति विज्ञान कौन थे? थियोफ्रस्टस थे। और जंतु विज्ञान क्या होता है? विज्ञान की वह शाखा
जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें जंतुओं का अध्ययन किया जाता है, जंतुओं का अध्ययन किया जाता है, वो क्या कहलाता है? जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, जिसमें वनस्पति 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 यानी पेड़ पौधे, जैसे पेड़ होते हैं ना, पौधे, पौधों का अध्ययन किया जाता है। जैव प्रक्रम क्या होता है? देखिए, हम लोग जिंदा हैं, जीव हैं, जितने भी जीव हैं उसको जीवित रहने के लिए कुछ क्रियाओं की आवश्यकता होती है। उनको मेंटेनेंस, अनुरक्षण करने के लिए जो क्रियाएं होती हैं, जीवों को मेंटेन करने के लिए जो भी क्रियाएं होती रहती हैं, उसे क्या बोलते हैं हम लोग? जैव प्रक्रम बोलते हैं। यानी कि हम लोग यहाँ पे हैं, हमारा शरीर है, हम लोग जंतु हैं, जीव हैं। अब हमको जिंदा रहने के लिए क्या क्या आवश्यकता है? पोषण की आवश्यकता है, यानी न्यूट्रिशन की। और क्या आवश्यकता है? जो हमारे अंदर जो क्रिया चल रही है, जैसे कि सांस ले रहे हैं, डाइजेशन हो रहा है, पाचन चल रहा है, फिर यहाँ जो क्रियाएं जो चल रही होती हैं हमारे शरीर में, वह क्या कहलाता है? जैव प्रक्रम। एक जीव को मेंटेन करने के लिए जो भी क्रियाएं होती रहती हैं उसको बोलते हैं हम लोग जैव प्रक्रम। ठीक है ना? अब देखिए, वे सभी क्रियाएं, वे सभी क्रियाएं जो जीवों का अनुरक्षण, अनुरक्षण मेंटेनेंस, जो जीवों का अनुरक्षण मेंटेनेंस करती हैं, वे सभी क्रियाएं जो जीवों का अनुरक्षण मेंटेनेंस ज्यादा, वे सभी क्रियाएं, वे सभी क्रियाएं जिसमें जीवों का अनुरक्षण होता है, क्या होता है? अनुरक्षण होता है। वे सभी क्या है? जिसमें जीवों का अनुरक्षण यानी मेंटेनेंस होता है, मेंटेनेंस होता है, क्या कहलाता है? जैव प्रक्रम का होता है, जैव प्रक्रम कहलाता है। यानी कि एक व्यक्ति, कोई भी जंतु जीव, कोई भी जीव के शरीर में जितनी भी क्रियाएं, मतलब सिंपल से याद रखिए, जीवित शरीर में जो भी हमारा शरीर है, जो भी जंतुओं का शरीर है, उसमें जो भी क्रियाएं होती हैं, जीवों को जिंदा रखने के लिए जो भी क्रियाएं होती रहती हैं, वही क्या कहते हैं? जैव प्रक्रम। जैसे अगर एग्जाम्पल की हम लोग बात करें, जैसे पोषण, क्या हो गया? पोषण, पोषण मतलब न्यूट्रिशन। हमको जिंदा रखने न्यूट्रिशन वाली क्रिया की जरूरत है कि नहीं है? न्यूट्रिशन हो गया। अब देखिए, अगला है, मान लीजिए पाचन, डाइजेशन, डाइजेशन यानी कि
अगर डाइजेशन नहीं होगा, जो भी हम लोग खा रहे पोषण ले रहे हैं, अगर डाइजेशन नहीं होगा तो क्या हम लोग जिंदा रह पाएंगे? क्या क्रिया कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। वही चीज होती है जो क्या करती है, अनुरक्षा करती है, जो मेंटेनेंस का कार्य करती है, कि पोषण मेंटेन कर रहा है हमारे शरीर को, जीवित शरीर को मेंटेन कर रहा है, पाचन भी कर रहा है। अगर पाचन डाइजेशन ना हो तो हम मेंटेन नहीं रह पाएंगे। ठीक है। अगला क्या है, हाइट उत्सर्जन भी करेंगे, उत्सर्जन। और अगला क्या है, देखिए पोषण हो गया, पाचन हो गया, उत्सर्जन हो गया, अवशोषण। ये सब क्रियाएं जो हमारे शोषण, हम सांस लेते हैं ना, वे सभी क्रियाएं, प्रक्रियाएं जो शरीर को जिंदा रखने के लिए आवश्यक होती है, वो क्या करते हैं, जय प्रकार। पोषण होगा, अगर नहीं रहा तो जिंदा रहेंगे, नहीं रह पाएंगे। पाचन नहीं होगा तो तब भी नहीं। जो भी जीव है, उत्सर्जन होगा तब भी नहीं, शोषण होगा तब भी नहीं। यानी कि अगर ये सब अनिवार्य प्रक्रिया है, अगर ये प्रक्रिया या क्रिया प्रोसेस हमारे शरीर में ना हो, या किसी भी जंतु के शरीर में ना हो, तो हम लोग जिंदा नहीं रह पाते। इसलिए क्या कहता है, जैव का क्रम। ऐसे क्या जिसमें जीवों का अनुरक्षण होता है वो क्या कहलाता है, जैव का क्रम। अब पोषण की बात करते हैं। पहला हम लोग पढ़ेंगे पोषण। पोषण के बाद पाचन होगा, फिर उत्सर्जन होगा, फिर शोषण होगा। पहले उस शोषण पढ़ेंगे, फिर उत्सर्जन पढ़ेंगे। अब ये जो चैप्टर में पढ़ना है हमको, सब पढ़ना है क्लास 10 में। ठीक ना। तो पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, पोषण। पोषण के बाद पाचन, बाकी सब चलता रहेगा। जब प्रकरण समझ में आया। अब देखिए पोषण, पोषक तत्व को ग्रहण करें, पोषक तत्व को ग्रहण करके उसका उपयोग करना क्या कहलाता है, पोषण कहलाता है। पोषक तत्व यानी पोषक तत्व को ग्रहण करके उसका उपयोग करना क्या कहलाता है, पोषण। पोषक तत्व यानी जैसे हम लोग कोई भोजन खाते हैं, जैसे दाल खाएं, दाल खाते हैं सभी लोग, उसमें क्या मिलता है, प्रोटीन। तो क्या हो गया, पोषक तत्व में। और चावल रोटी खाते हैं, उसमें क्या मिलता है, कार्बोहाइड्रेट। उसमें जो पोषक तत्व होता है वो क्या है, कार्बोहाइड्रेट। तो वह क्या कहलाएगा, पोषक तत्व। अब पोषक तत्व को ग्रहण करके हमारा शरीर उसका उपयोग करती है विभिन्न विभिन्न कार्यों में, वही क्या कहलाता है, पोषण। यानी कोई भी समूह कार्य की आवश्यकता होती है, खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, हमेशा ऊर्जा की आवश्यकता होती है ना, कोई भी कार्य कर रहे हैं, तो वो ऊर्जा कहाँ से मिलेगी, वो पोषक तत्व को मिलेगी। किससे मिलेगी, पोषक तत्व से। अब पोषक तत्व कहाँ से मिलेगी, भोजन से। उसी पोषक तत्व को ग्रहण को उपयोग करना क्या कहलाता है, पोषण। यानी कि लिख लीजिए इसे, पोषक तत्वों को ग्रहण कर उसका उपयोग करना। क्या कहलाता है, पोषण। पोषक तत्वों ग्रहण का उसका उपयोग करना क्या कहलाता है, पोषण। पोषण और पोषक तत्व क्या होते हैं, जैसे पोषक तत्व की बात किए थे ना, जो पोषक तत्व होते हैं बता देंगे आपको। पोषक तत्वों ग्रहण का, पोषक तत्व क्या होता है, जैसे कार्बोहाइड्रेट, जैसे कार्बोहाइड्रेट। और क्या हो गया, हाइड्रेट, प्रोटीन, वसा। ये सब क्या है, पोषक तत्व। इनका ग्रहण कर हमारा शरीर उसका क्या कर लेती है, उपयोग लेती है। जंतुओं का शरीर क्या लेते हैं, उपयोग, वही क्या कहते हैं, पोषण। पोषण कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। एक होता है स्वपोषी, एक होता है परपोषी। ठीक है। और स्वपोषी क्या होते हैं, पोषण के प्रकार की हम बात करें तो ये कितने प्रकार होते हैं, दो प्रकार के। पहला हम बात कर रहे हैं स्वपोषी पोषण, दूसरा क्या होता है, परपोषी। एक होता है स्वपोषी, एक क्या होता है, परपोषी। स्वपोषी क्या होते हैं, ऐसे जीव, ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। क्या होते हैं, स्वपोषी क्या होता है, ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं
अपने से बनाते हैं वो क्या करते हैं स्वपोषी, वह किसी पर निर्भर नहीं रहते हैं। किसी का निर्भर का मतलब हो गया जैसे पेड़ पौधे, एग्जाम्पल के लिए बात करें तो पेड़ पौधे हो गए, पेड़ हो गया, पौधे हो गए, मतलब वनस्पति, ये सब क्या होते हैं, कुछ सूक्ष्म जीव भी हैं, ये सब क्या होते हैं स्वपोषी, ये आप किसी जीवों पर निर्भर नहीं रहते हैं। ठीक है, हम लोग हैं निर्भर रहते हैं, कोई वेजिटेरियन है, कोई नॉन वेजिटेरियन है, तो वेजिटेरियन जैसे हम लोग अपने इसी पौधे पे जीव है, जैसे वेजिटेरियन जो लोग हैं किस पे डिपेंड है, इसी पौधे पे हम लोग डिपेंड है। ये लोग स्वपोषी अपना भोजन क्या होता है स्वयं से बनाते हैं। स्वयं बनाने का मतलब होता है कि निर्जीव वस्तुओं से जो अपना भोजन बनाए, निर्जीव वस्तु जैसे कार्बन डाइऑक्साइड मिल गया और सब जमीन से न्यूट्रिशन हो गया, जो निर्जीव वस्तुओं से बनता है भोजन बना ले, वही क्या होता है स्वपोषण। अब परपोषी क्या होते हैं, ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते, बनाते वह दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं, दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं। एक तरह से परपोषी क्या होते हैं, ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते, दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं, क्या कहते हैं परपोषी पोषण। स्वपोषी पोषण, परपोषी पोषण, इसका बात करें एग्जाम्पल के लिए हम लोग हो गए, जीव हो गए, जैसे कि मानव हो गया, मनुष्य, बकरी हो गई, भैंस हो गई, अन्य सब जितने भी जीव हैं, जंतु हैं, वो सब क्या होते हैं परपोषी पोषण, जो अपना भोजन स्वयं से नहीं बनाते, दूसरे पर निर्भर रहते हैं। जैसे हम लोग निर्भर हैं, बहुत सारे जीव निर्भर हैं, दूसरे हम अपना भोजन, वो भोजन नहीं कि चूल्हा पर खाना बनाना, वो भोजन नहीं बना लिए खा लिए हमारा भोजन हो गया, ऐसा नहीं बात है, ठीक ना। यानी किसी निर्भर रहना, हम लोग किस पे निर्भर है, किसी पेड़ पौधे पर निर्भर। अगर गेहूं चावल ना हो तो हम लोग को भोजन नहीं मिलेगा, पौधे ना हो तो मिलेगा, नहीं मिलेगा, कितना जीव मार खाओगे, वही चीज है। ठीक, अब अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे, अगले वीडियो में स्वपोषी पोषण कैसे अपना काम करते हैं, कौन सी प्रकाश संश्लेषण क्रिया पढ़ेंगे, फिर परपोषी हो गया, खत्म कहानी, फिर आगे लेक्चर को करेंगे, ठीक है ना।